स्वागत है आपका राज न्यूज़ के नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम जो पहले ही महंगाई की मार झेल रही थी और महंगाई के बोझ तले दबी हुई थी, अब इमरान खान की हुकूमत ने अपनी मुल्क की अवाम के सर पर एक और महंगाई बम फोड़ दिया है। इमरान खान की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, बढ़ोतरी कर दी है। अब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 160 रुपये हो चुकी है। दोस्तों, जब पाकिस्तान की इमरान खान की हुकूमत ने चीनी और आटे के भाव में बढ़ोतरी की थी, तो इमरान खान के हुकूमत के मिनिस्टर्स ने अवाम को ये संदेश दिया था कि वो आटा और चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, चीनी कम खाएं, एक रोटी कम खाएं। अब पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के बाद पाकिस्तानी हुकूमत क्या मशवरा देती है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इसी मुद्दे पर हो रही गर्मा गर्म बहस का ये पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुल्क की तारीख में पहली बार फी लीटर पेट्रोल की कीमत जो 159 रुपये 86 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। और अब एक बार फिर से ऐसे हालात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हुकूमत पर पहले से भी ज़्यादा तनकीद हो रही है। इसको बैड लक ही कह सकते हैं ना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये सबसे बड़ा इजाफा बताया जा रहा है। इससे पहले शायद एक साथ इतना इजाफा कभी किया गया हो, शायद। अच्छा, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया है। जबकि महंगे पेट्रोल से मुतालिक जो सवाल है उसके जवाब में वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने मशवरा दिया फराज ने कि हमें जहाँ तक मुमकिन हो कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। अब मेरा मशवरा है कि शिबली फराज साहब को कि अपनी काबीना और वज़रा से कहें कि वो छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। अब नाज़रीन, हर कोई एक दूसरे को शिकस्त देकर जीत के हुसूल में लगा हुआ है, अपनी सियासत का सोच रहा है। मुल्क का नहीं सोचा जा रहा, अवाम के मुफादात का नहीं सोचा जा रहा। ऑपोजिशन अवाम को हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलने की दावत दे रही है, लेकिन अवाम ये भी जानना चाहती है कि बाहर निकल कर उनके मसाइल कैसे हल होंगे। चलो निकल आए अवाम, चलें 5 सेकंड के लिए सोच रहे, निकल आए बाहर। अब अवाम के मसाइल गारंटी देती है ऑपोजिशन, और हुकूमत जाने के बाद अगर हुकूमत चली जाती है बकौल अपोजिशन के, तो अपोजिशन के पास इन मसाइल को हल करने का प्लान क्या है, वो प्लान तो आवाम के साथ शेयर करें। और ये एकदम से तो 10 से 12 रुपए बढ़ जाते हैं डॉक्टर साहब, लोग बड़े परेशान हैं। देखिए, आपको मशवरा दिया है, एक वजीर साहब ने कहा था कि आप चीनी कम खाएं, दूसरे वजीर साहब ने कहा कि रोटी कम कर दें, और अब चीज़ आई है कि पेट्रोल इस्तेमाल भी कम कर दें। तो तजावीज़ तीनों मैं समझता हूँ कि बड़ी वैल्यूबल हैं और हमें इन पे अमल करना चाहिए। हुकूमत का मौक़िफ़ है जी, तेल की कीमतों में इजाफे के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ चारा ही नहीं है। यानी हुकूमत अपनी बेबसी का इजहार कर रही है। अब ढके छुपे अल्फाज में कहा जाए तो क्या मौजूदा हालात में कोई भी हुकूमत होती तो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो इसी तरह बढ़ती? ये जो अभी हो रहा है, या मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं या जो IMF की शराइत हैं, वो तेल की कीमतों में इजाफे की वजह है। जब आटा महंगा किया था तो इन्होंने कहा था एक रोटी कम कर लें। अब जब बिजली महंगी करती हैं तो कहते हैं पंखे कम कर लें। जब चीनी महंगी की थी तो कहते हैं चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ना इस्तेमाल किया करें। तो हर चीज़ के जब भी ये महंगा करते हैं इनका नैरेटिव यही है। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक तरफ तो इस हुकूमत की नाअहली, नाकामी और मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस अपनी जगह मौजूद है। दूसरी तरफ जो ये नैरेटिव है कि जी अब इसके बाद तो आगे तबाही ही तबाही है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है तो गुर्बत बढ़ती है, जब गुर्बत बढ़ती है तो फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता है, जब फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता है तो वो जो वाक़यात आजकल हो रहे हैं वही आपके सामने होते हैं। तो मेरी नज़र में मामलात बेहतर नहीं है, अच्छे नहीं हैं। ये इजाफा हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन स्टेट को चाहिए था कि इसका ऑफसेट करने के लिए कोई तरीक़ाकार निकाल दी। वो कहते थे मेरे पास टीम है, मेरे पास प्लानिंग है, वो सब कहाँ चली गई? ये देखें, ये मामलात पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और उसमें आते रहते हैं, क्योंकि हम कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है कि हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। आपको हुकूमत में आने से पहले ये सब इल्म था। आप एक एक प्रॉब्लम कंटेनर के ऊपर खड़े होकर हमें बताते थे कि पेट्रोल प्राइस बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, बिजली के बिल में प्राइसेस बढ़ती है तो क्यों बढ़ती हैं, किस वजह से इन्फ्लेशन होती है। लेकिन अब आके 3.5 साल हो गए, किसी चीज़ का हल नहीं निकला, क्योंकि आम आवाम जो है वो आपसे कुछ भी नहीं मांगती। जब उससे वोट लेने के लिए जाते हैं तो वो रोटी, कपड़ा और मकान, ये मामूली सी चीज़ें हैं। वो चाहता है कि उसकी जो डे टू डे की उसकी ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो आराम से कट जाए। लेकिन अब उसमें मुआहिदा मनसूख करेंगे, कोई केस करेंगे, बाहर के मुल्कों में जाएंगे, वहाँ मुल्क की बदनामी होगी। अभी भी उनके साथ रीनेगोशिएशन की है। अगर कोई 6 सेंट पे दे रहे हो, 3 सेंट पे दे रहे हो, क्यों उन्होंने कमी की है? पहले वाले मुआहिदे पे क्यों नहीं?
टाइम है वो आज बात डॉलर करके आप 178 आगे में ले गए उनकी आप। फेवर करनी ठीक शुरू है, कर आप- देते हैं। आप आप देखेंगे पी रहे उसको हैं, जरा ठीक है। पढ़े किस तरह उसके अंदर मुआहदे हुए क्यों 6 सेंट पे किसी को था नहीं पता 3 था सेंट कि पे यहाँ क्यों नहीं आ स्टेट बैंक गए? IMF आपको नहीं पता, आप आगे मुझे मैं मुजम्मिल बताता साहब, मेहदी साहब, आपको बता मुजम्मिल देता हूँ। साहब, बैंक आमिर IMF साहब, को मोहम्मद जाकिया, शौकत पराची साहब। दोस्तों एक डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान के जरिए वो जो है वो बंद कराई जाए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसकी स्पॉन्सरशिप बंद कराई जाए। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसके मल्टीपल एंगल हो सकते हैं। पहला एंगल तो यह है कि हम अफगानिस्तान को कुछ नहीं कह रहे माजरा चाहता हूँ, हम अफगानिस्तान को कुछ नहीं कह रहे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो क्यों वहां से हो रही है। और दूसरा यह है कि इंडिया जो है वो क्योंकि एक फोरम है यूएन का, यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी। अच्छा, इंडिया इस फोरम का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को ये कहते हुए कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये साउथ एशिया में मामलात खराब कर रहे हैं, इन्होंने जमातुल दावा को और बाकी जमातों को सपोर्ट किया हुआ और वो हमारे यहाँ पे हमला करे। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान डेफिनेटली हम परेशानी की शक्ल में है, हम है। उसकी वजह क्या है? पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं मुंह जुबानी, ठीक है। वैसे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हमने जारी बात है फॉर अ लॉन्ग टर्म दुनिया को ये तो बताना हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। वहां से क्या हो रहा है? वहां से बलोच मिलिटेंट्स आ रहे हैं, वहां से टीटीपी बैठ के हमले कर रही है। और आप मुझे एक बात बताएं कि क्या अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है किसी किस्म में? क्या अफगानिस्तान ने कोई स्टेटमेंट दी है? बल्कि अगर आप अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन लें अफगान बाढ़ के ऊपर, ये जो बाढ़ लगी है इसके ऊपर सुन लें, तो वो इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट है। क्या हम इन लोगों को सपोर्ट करेंगे? उस स्टेटमेंट में जो मुझे पता चला अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा पायन ये जो बाढ़ लगी थी ये तो पुरानी हुकूमत ने कहा था, ये तो हमने कही नहीं है। अब तालिबान बड़े खोचल है। वो किस तरह खोचल है कि उनको ये इस चीज का अंदाजा है कि जनाब जो अगर हमने ये मान लिया कि और हमने अलाउ कर दिया बाढ़ का, तो ये ना लोग हमसे गुस्से हो जाए अफगानिस्तान के अवाम। सो ये खाता अशरफ गनी के हिस्से में डाल दो कि उन्होंने किया था। सो जी पिछली हुकूमत ने अलाउ किया था बाढ़ लगाने की, हम तो पाकिस्तान को अलाउ भी नहीं करते और ये ड्यूरेंट लाइन है और ये बिल्कुल ऐसी है। और हम वो जो एक उनका पता आपको सवाली उनसे अपना काबुल नहीं जाता और बातें वो अटक की कहाँ की करते हैं वो आपको पता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इंतहाई गलत जगह पे बैठे हुए हैं।